हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बिहाइव बुक से पोएम नंबर 1, द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जिसे चुना ही नहीं गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बहुत सुंदर स्टोरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। आप सुनिएगा और समझिएगा। इसकी समरी में आपको समझाऊंगी। वन डे द पोइट वॉज वॉकिंग थ्रू अ येलो फॉरेस्ट। एक दिन क्या होता है, कवि पोइट घूमता हुआ येलो फॉरेस्ट में जाता है। ही केम टू अ स्टॉप वेयर द रोड डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट डायरेक्शन। और वह वहाँ जाकर रुकता है जहाँ पर रोड दो डिफरेंट डायरेक्शन में डिवाइड हो रहे थे। ही स्टूड एंड लुक्ड एट द टू रोड्स, और वह दोनों ही रोडों को देख खड़ा रहकर निहारता है कि दोनों ही रोड सेम सेम नज़र आ रहे हैं। बोथ ऑफ देम लुक्ड इक्वली अट्रैक्टिव। दोनों ही रोड एक समान अट्रैक्ट कर रहे थे कवि को कि प्लीज़ आप मेरे ऊपर चलिए, आप मेरे ऊपर चलिए। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विच रोड टू टेक। उसके लिए कठिन था डिसाइड करना कि वो किस रोड को चुने। वन ऑफ द रोड्स वॉज मोर ग्रेजी। एक से ज़्यादा रोड बहुत ज़्यादा ग्रेजी थे। ऑब्वियसली शायद फ्यू पीपल हैड वॉकड ऑन दैट रोड। शायद कुछ ना के बराबर लोग इन पर चले हों। ही डिसाइडेड टू टेक दिस रोड। उसने उस रोड को लेने के लिए डिसाइड किया। ही थॉट ही वुड वॉक द अदर रोड सम अदर डे। और उसने विचार किया कि जो दूसरा रोड बचा है इस पे मैं कभी लौट के वापस आऊँगा। बट इट वॉज इम्पॉसिबल एवर टू रिटर्न टू डेट रोड। लेकिन ये संभव भी नहीं है कि वह कब वापस रिटर्न आएंगे इस रोड पर। नाउ ही थिंक्स ऑफ डेट रोड विस्टफुली। और अब राइटर विस्टफुली अजीबोगरीब तरीके से उस रोड के बारे में कल्पना करता है। ही वंडर्स व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ ही हैड टेकन दैट रोड। वह अजीबोगरीब तरीके से उस रोड के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि यदि यह उस रास्ते पर चला होता तो क्या होता आगे। ऐसे विचार राइटर अपने मन में रखता है और इस विचार पर सोचता है। यही इस पोएम की समरी है। तो बच्चों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।